देखिए, जो आपने अगर हमारी टाइम एंड वर्क की जो क्लासेस देखी होंगी, 2 लेक्चर लिए हैं, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट उस पर कवर हो चुका है, उसी पर बेस्ड है। मतलब एकदम आपको मैं बताऊं तो क्लोजली एकदम लिंक है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, सेम चीज़ आप सिमिलर कह सकते हैं। अगर आप उन दोनों को समझ गए हैं, उन दोनों क्लासेस को आप देखे हैं, तो डेफिनेटली आप, मैं बता दूं कि 90% तो आपका काम ऐसे ही हो चुका है। तो आप उन क्लासेस को देखें, समझें, फिर आप इसको देखें, बेहतरीन समझ में आएगा, दोबारा कभी आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि पहला कोई एक ए बंदा 15 मिनट में काम को पूरा, 15 दिन में काम को पूरा करता है, बी जो बंदा है वो 20 दिन में काम को पूरा करता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, ये 300, ठीक है, 300 बहुत बड़ा नंबर हो गया, 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, रफ करता हूं इसको, चलिए इसको छोड़िए, ठीक है। देखिए, इसका एलसीएम इन दोनों का 60 हो गया। हम क्या करते हैं, ये 15 चौका 60 में 15 का भाग देते हैं तो ये 4 हो गया, 60 में 20 का भाग देते हैं तो ये 3 हो गया। मतलब इनकी काम करने की एफिशिएंसी कितनी थी, पहले ए की 4 यूनिट पर थी और बी की कितनी थी, 3 यूनिट। और टोटल काम कितना आता है, जो एलसीएम हम लेते हैं वो टोटल काम होता है हमारा। टोटल काम 60 यूनिट अपने को करना है। ए 4 यूनिट कर रहा पर डे कर रहा है, बी 3 यूनिट पर डे कर रहा है, टोटल दिन भर में 7 यूनिट हो रहे हैं अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो। फिर ये 60/7 ये हम ऐसे करते हैं तो ये अपना आंसर आता है 60/7 टोटल, अथवा ए पहले कर रहा बी कर रहा उस तरीके से, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, बस यहाँ एक चीज़ ये रहेगी अलग से कि अगर मान लीजिए 2 पाइप है, यह पाइप की बात रहेगी। मान लीजिए पहली पाइप ए है, तो अगर ए जो पहली पाइप अगर वो फिल कर रही है, उसको भर रही है किसी टैंक को भर रही है, उसको हम प्लस में लेंगे। बी दूसरी पाइप है, अगर वो भर रही है तो उसको बी प्लस में लेंगे। अगर वो एम्प्टी कर रही, खाली कर रही तो उसको माइनस में लेंगे। पहली पाइप भी अगर एम्प्टी कर रही है मतलब खाली कर रही है तो उसको भी माइनस में लेंगे। अब इसमें 3 पाइप 4 पाइप जितनी भी पाइप लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भरने वाली पाइप है, फिलिंग करने वाली, उसको हम प्लस लेंगे, और जो खाली करने वाली पाइप है, एम्प्टी पाइप, उसको हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। और नेट निकाल के फिर अपना कैलकुलेट करेंगे, बस यही फंडा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। क्वेश्चन करते हैं उसमें से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। देखिए, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। चलिए, पहला नल 12 मिनट के लिए भरता है, दूसरा नल 18 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 36 आ गया। मतलब टोटल हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी, 36 में इन 12 का भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में और कितने मिनट लगेंगे, ठीक। देखिए, पहले 2 मिनट के लिए दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो दोनों 3 2 5 यूनिट पर मिनट भरेंगे, ठीक है। 5 यूनिट पर मिनट, 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो 5 दूनी 10, मतलब इनने 10 यूनिट 2 मिनट में पहले भर दिया। तो 10 को इसमें से माइनस करेंगे तो 36 टोटल अपने को यूनिट भरना था, 36 लीटर आप समझ लें। तो 36 लीटर में से 10 लीटर काम हो चुका है, भर चुका है, तो बचा कितना अभी भरने के लिए, 26 लीटर, ठीक। 2 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। पहला मतलब ये नल अब बंद हो जाएगा बाद में। अब कौन नल बचा, अकेले दूसरा टैंक, दूसरा नल भरेगा जो 2 लीटर पर मिनट भर रहा है, ठीक है। तो अब उसको और कितना लगेगा, मतलब 26/2, मतलब ये 13 मिनट, ठीक।
देखिए वो क्या पूछा है, और कितना समय लगेगा, मतलब 13 मिनट और लगेगा। अगर ये पूछता कि टोटल शुरू से लेके अब तक आखिरी में कितना टाइम लगा, तो 13 मिनट ये लगा और 2 मिनट पहले, तो इसका आंसर फिर 15 हो जाता। बट इस केस में अभी 13 मिनट है, क्योंकि यहाँ पूछा है और कितना समय लगेगा, टोटल नहीं पूछा है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, दो पाइप ए एंड बी किसी टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 3 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। पहली क्वेश्चन जैसा है वही है, ए एंड बी, ये 10 मिनट में भरता है, ये 15 मिनट में भरता है। दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा, ठीक है। 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। 15 से भाग देंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है, पर यूनिट। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, दिया गया, लेकिन 3 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो पहले 3 मिनट के लिए तो हम दोनों से भरवा सकते हैं, तो 3 मिनट के लिए 3 2 5 यूनिट पर मिनट है, तो 3 मिनट में 15 यूनिट भर दिया गया। तो जब यहाँ से 15 यूनिट 30 टोटल था, 30 लीटर टोटल भरना था, 15 लीटर भर चुका है, तो बचा कितना, 15 लीटर और, ठीक है, 15 लीटर और बचा भरने के लिए। और बी टंकी को बंद कर दिया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन में ए को बंद कर दिया गया, इसमें बी को बंद कर दिया गया। बी मतलब ये जो 2 लीटर पर मिनट भर रही थी, इसको बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, अब टंकी अकेले 15 लीटर बचा है, तो 15 लीटर को अकेले ए भरेगी, तो बटे 3, मतलब इसको 5 मिनट और लगेगा, ठीक है। पर ध्यान रहे, इसमें और नहीं पूछा है, इसमें टंकी को भरने में कितना समय, मतलब टोटल समय पूछा है। तो 5 मिनट ये लगा है, और पहले 3 मिनट दोनों भर रही थी, तो 5 और प्लस 3, तो टोटल में आंसर में क्या होगा, 5 मिनट प्लस 3 मिनट बराबर 8 मिनट, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, और समय कितना लगेगा पूछा था, इसमें टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो 5 मिनट और 3 मिनट पहले लगा था, 8 मिनट, ठीक। यही कुछ टर्म्स पॉइंट हैं, मतलब क्वेश्चन में जिनमें आपको फंसा सकता है, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क जैसा है, कुल मिला के बस इतना ही है। जो भर रही पाइप आप उसको प्लस ले लें, जो सब्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है, उसको आप माइनस ले लें, बस। देखिए, दो नल ए एंड बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 45 और 40 मिनट में भर सकते हैं। इनका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 45 गुणे, मतलब ये 5 गुणे 9 और इसमें 5 गुणे 8, तो 8 आ जाएगा। तो 40 और 9 ये 36, 360 लीटर, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये टोटल अपना काम करना है, भरना है इतना लीटर, ठीक है। दोनों नल एक साथ उस टंकी को भरना शुरू करते हैं, लेकिन नल ए, तो इनका अलग अलग निकाल लें। 45 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये 8 और ये 9, ठीक। दोनों नल एक साथ उस टंकी को भरना शुरू करते हैं, लेकिन नल ए कुछ मिनट बाद बंद हो जाता है, और नल बी टंकी के शेष भाग को 23 मिनट में भर देता है, ठीक है। कितने मिनट बाद नल ए बंद हो गया था, मतलब कह रहा है ये कि पहले दोनों नल ए और बी दोनों चालू होते हैं, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। कितने टाइम बाद बंद किया जाता है वो अपने को बताना है, वो दिया नहीं है। पर जब ए और बी दोनों बंद होते हैं, मतलब ए को वहाँ से कुछ टाइम बाद बंद किया जाता है, तो जो बाकी बचा हुआ पानी था टंकी का, उसको बी अकेले 23 मिनट में भर देता है, ठीक है। अब समझ गए ना, मतलब आखिरी के 23 मिनट अकेले बी काम कर रहा है, भर रहा है, और जो उसके पहले टाइम था दोनों कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं अपन कि 23 मिनट आखिरी वाला पता है, तो 23 में पहले बी से काम करवा देते हैं। तो बी में मतलब 9 यूनिट कर रहा है, 9 लीटर भर रहा है पर मिनट, तो 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207। तो 360 में से 207 चले गए, कितना बचा, 153, ठीक है। अब 153 को पहले ये 8 और 9 17 हो गया,
ये 17 यूनिट दोनों मिलके भर रहे थे ए और बी 153 को, तो 17 से भाग देंगे तो 17 नमा 5300 मतलब 9। ठीक है, मतलब पहले 9 मिनट तक ए और बी दोनों भरे, उसके बाद 9 मिनट के बाद ए जो है उस काम को छोड़ दिया और बी बचे हुए काम को 23 मिनट और लिया। कितने मिनट के बाद नल ए बंद हो गया था? तो नल ए कितने मिनट के बाद बंद हुआ था? 9 मिनट के बाद। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 3 पाइप आ गई। 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 3, 4 और 6 मिनट में भरते हैं। पाइप ए को पहले खोला गया, देखिए पहले ए जो है 3, बी को 4, सी को 6 मिनट, ठीक है, में भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 का देंगे 4 3 12 और ये 6 दूनी 12। यही अपन करते हैं हर बार। ठीक है, टोटल 12 यूनिट काम करवाने में, तो 12 लीटर भरना है। पाइप ए को पहले खोला गया था, 1 मिनट बाद पाइप बी को खोला गया और ए के खोलने के 2 मिनट बाद, देखिए पहले ए को खोला गया, उसके 1 मिनट बाद बी को खोला गया और ए के खोलने के 2 मिनट बाद, इसका मतलब बी के 1 मिनट बाद। ठीक है, पहले ए को खोला गया, उसके 1 मिनट बाद बी को खोला गया और फिर ए के बाद 2 मिनट बाद, इसका मतलब बी के 1 मिनट बाद सी को खोला गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 12 लीटर तो अपने को भरना ही था टोटल। पहले ए को खोला गया मतलब 4 लीटर पहले मिनट में काम हुआ, फिर 1 मिनट बाद बी को खोला गया, तो जब बी को खोला गया तो अब ए और बी दोनों काम करेंगे, दोनों भरेंगे ना, तो ये 4 और 3 ये 7 हो गए। तो टोटल कितना हो गया काम 2 मिनट में? 11 लीटर तो टंकी भरा गई पहले 2 मिनट। ये पहला मिनट है, ये दूसरा मिनट है, तो 2 मिनट में तो 11 लीटर काम हो गया, भरा गया। तो 12 में से 11 जब चले गए तो 1 ही लीटर बचा ना, तो 1 लीटर अब भरना है और। ठीक है, और अब 1 लीटर भरने के लिए अगली बार तीनों आ गए। अभी तक बी थे, पहले ए था, फिर ए बी शामिल हुए, अब ए बी सी तीनों आ गए। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 4 3 7 2 9, तो 1/9, 11 1/9, सॉरी 11 लीटर तो भरा गया था। मिनट पूछा है तो 2 ही मिनट लगे ना, 1 मिनट 2 मिनट, तो 2 1/9 ये आंसर होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है? सब कुछ हम पहले जैसा फंडा कर रहे हैं, कोई अलग तरीका, कोई कुछ अलग नहीं अपना रहे हैं। जो पानी भर रही हैं बस उनको प्लस ले रहे हैं, जो बची हैं जो माइनस कर रही हैं, मतलब जो खाली कर रही हैं टंकी को उसको माइनस ले रहे हैं। बाकी सब कुछ वैसे, सब कुछ वैसा जैसे टाइम वर्क में पड़ी है ना, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। जितना टाइम लगा, कोई इतने टाइम बाद खाली कर रहा, कोई इतने टाइम बाद भर रहा, पहले ए भरा फिर उतने मिनट बाद बी भरा, ये जो भी जो चीज़ बोला है बस वही हम करते जा रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अलग से कर रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी, आप करेंगे सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 पाइप पी एंड क्यू, पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 24 और 32 घंटे में भरता है। सबसे पहले तो इनका हम, ये रही पी, ये रही क्यू, ये 24 ये 32, इनका आप एलसीएम लेंगे तो देखिए 8 3 8 4, तो ये एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये पहले वाला 8 3, दूसरे वाला लिखेंगे 8 4, 8 तो दोनों में कॉमन है तो ये 8 हो गया, 3 अलग से है, ये 4 अलग से है, तो 4 3 12 96, ये इसका 96 एलसीएम आ गया। मैं आपको एलसीएम लेना नहीं बताया हूँ, पर ये बेसिक तरीका होता है। आप तो फिर कई तरीके से ले सकते हैं, बट अपने को जल्दी करना है तो आपको जल्दी तरीके सीखने पड़ेंगे। 96 एलसीएम आ गया, 24 से भाग देंगे 96 में तो 24 चौका, 32 से भाग देंगे तो 32 तिहाई। ठीक है, टोटल ये हो गया 96 यूनिट अपने को भरना है, लीटर भरना है, 4 लीटर ये भर रहा है पर मिनट, जो भी पर घंटे, और 3 घंटे मतलब लीटर पर घंटे क्यों भर रहा है। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताएं कि पहले पाइप को कब बंद करना चाहिए जिससे टंकी 16 घंटे में भर जाए।
देखिए 16 क्या बोला है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताएं कि पहले पाइप को कब बंद करना चाहिए जिससे टंकी 16 घंटे में भर जाए। ठीक है, यही पूछ रहा है अपने को सवाल में, 16 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए। मतलब क्या है कि जो बी वाली है ये तो पूरा 16 घंटे काम कर रही है ना। मतलब ये टंकी 16 घंटे पूरा का पूरा 16 घंटे भर रही है। बंद कौन हुई, पहले दोनों चालू हुए, उसके बाद पहली टंकी मतलब पी को कब बंद करना चाहिए ये पूछा है। तो पी बंद हुई, क्यू तो लगातार 16 घंटे तक काम करती रही, चलती रही, तो क्यू 16 घंटे तक काम करती रही, पर घंटे 3 लीटर भरती है, तो 16 3 48, मतलब 48 काम तो अकेले किसने किया, क्यू ने किया है ना। तो 96 में से 48 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और ये 4, 48 यूनिट अकेले किसने किया, क्यू ने किया। अब बचा हुआ ये 48 यूनिट किसने किया, कौन करेगा, पी करेगा। तो पी कितना कर रहा है, 4 यूनिट पर घंटे कर रहा है, तो 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 12। मतलब क्या हुआ कि पी और शुरू में काम पी और की कर रहे थे, तो पी पहले 12 घंटे तक काम किया और 12 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया गया और क्यू काम किया, तो क्यू फिर 4 घंटे और किया, टोटल क्यू 16 घंटे किया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए पहला नल जो था वो टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल जो है टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो 3 दूनी 6 यूनिट, मतलब ये टोटल टंकी की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, टंकी की क्षमता हो गई। ठीक, इस 6 में 2 का भाग देंगे इसका, तो 6/2 मतलब ये 3 यूनिट आएगा। इस 6 में 3 का भाग देंगे तो ये 2 आएगा। ये टोटल अपना काम हो गया, इतना लीटर भरना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जो पहला नल है 2 घंटे में भर सकता है, ये रहा भर सकता है, इसका मतलब ये प्लस हो गया। ठीक, दूसरा टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। क्यों माइनस किए, क्योंकि दूसरा जो टैंक था, नल था, वो टंकी को खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है इसलिए उसको माइनस ले लिए। पहला टैंक भर रहा था, टंकी को नल, तो उसको प्लस ले लिए। तो देखिए 3 लीटर ये भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब पर घंटे 1 लीटर भरा रहा है पानी, 1 लीटर भरा रहा है। ठीक है, और भरना टोटल कितना है अपने को, कितना 6 लीटर भरना है। 1 लीटर पर घंटे भरा रहा है तो 6/1, आंसर क्या होगा 6/1 बराबर 6 घंटे और लगेंगे टोटल भरने में। तो ये रहा आंसर। ठीक, अगर यहीं पर ये जो +3 -2 की बजाय ये -3 और ये +2, अगर मान लीजिए अगर ये माइनस आया होता -1, मतलब 1 लीटर पर मिनट या पर घंटे खाली हो रही है। टोटल 6 लीटर खाली करना, 1 लीटर पर घंटे खाली हो रही है, मतलब 6 घंटे उसको खाली करने में लगते, भरने में अभी लग रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर चेंज करता तो फिर ऐसे बन सकता था दूसरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा पाइप 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। ये ध्यान रहे, खाली कर सकता है 3 गैलन। अब हमें ये नहीं पता कि पहला जो 20 घंटे और 24 घंटे दिया है उसमें घंटे में मतलब कि गैलन की क्या, मतलब किस रेट से गैलन भर रही है। ठीक है, ये नहीं बताया है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो टंकी की क्षमता कितनी है। देखिए पहला पाइप ए ले लिया, दूसरा पाइप हमने बी ले लिया। ये 20 घंटे में टंकी को भरता है, ये 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना होगा, ये 4 × 5 है,
एलसीएम कैसे निकलेगा, ये 4 × 5 पहले वाले का 4 × 6, तो ये हो गया, मतलब 4 पंचे 20 छक्का 120, ये एलसीएम निकला। ठीक है, तो 20 छक्का 120, 24 पंचे, ये हो गया। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है टोटल, 120 क्या पाइप इतना घंटे में भर सकता है, 120 है। ये अभी गैलन की बात नहीं है कि 120 गैलन ही है। ठीक है, अब हो क्या रहा एक्चुअली में, ये दोनों तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो पाइप है वो क्या कर रहा है, वो 3 गैलन पर मिनट की दर से खाली करता है। ध्यान ये रहे, अपने को रखना है। ये दोनों भर रहे हैं, मतलब 6 और 5 11, ये 11 यूनिट भरा रहा है और कुछ यूनिट या तो कुछ लीटर पर मिनट खाली हो रहा है। ठीक है, अब वो नहीं पता कि कितना है, 3 गैलन है। ठीक है, देखिए तो क्या होगा कि तीनों मतलब 11 प्लस कुछ x होगा समथिंग मिला के 15 मिनट में भरा रहा। 15 मिनट में अगर भरा रहा है तो मैं 120 टोटल अपने को है। ठीक है, इसको 15 मिनट में अगर भरना है, इसका मतलब 15 से भाग देंगे तो 8 लीटर एक्चुअल में, 15 8 120, तो ये 8 लीटर पर मिनट टंकी में पानी जा रहा है। ठीक, 8 लीटर पर मिनट। पर आप यहाँ देखेंगे तो 6 और 5 11 लीटर तो यहीं से जा रहा है, इसका मतलब कुछ लीक हो रहा होगा। लीक कौन कर रहा है, खाली कौन कर रहा है, ये तीसरा गैलन। तो एक 8 मिनट में भरा रहा है और मतलब यहाँ से, ठीक है, 8 लीटर पर मिनट जा रहा है पानी, भरा रहा, और ये दोनों मिलके 6 5 11 लीटर भर रहे हैं, 11। तो तीसरा जो है, मान लीजिए ये सी है, तो तीसरा कुछ खाली कर रहा होगा, वो खाली 3 गैलन कर रहा है। यहाँ से भी 8 11 - 3 तभी 8 आएगा, और ये 3 लीटर बता भी रहा है, तो मतलब ये 3 लीटर 3 गैलन के बराबर हो गया। ये 3 लीटर जिसको हम ले रहे थे वो 3 गैलन के बराबर हो गया। आप समझ रहे हैं ना, 3 लीटर 3 गैलन के बराबर हो गया। कैसे हुआ, 6 5 11 लीटर तो ये भरा रहा था, 8 मिनट 8 लीटर एक्चुअल में पर मिनट नेट जा रहा है, मतलब 3 लीटर पर मिनट। ये जो तीसरा सी है वो माइनस कर रहा है। अब यहाँ 3 लीटर 3 गैलन के बराबर दिया है, तो मतलब 1 लीटर बराबर 1 गैलन, तो जो हमने 120 लीटर लिया था वो 120 गैलन के बराबर हो जाएगा। यही पूछा टंकी की क्षमता, तो 120 लीटर 120 गैलन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट हुआ क्या, नहीं ना। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या है क्वेश्चन में। देखिए 24 और 20 और 24 में पहले भर रहे थे। ये रहा ए बी सी, ये 20 लीटर भरता है, ये 24, इन दोनों को दिया था 120 एलसीएम आया, 120 एलसीएम आ गया। ये 120 को जब 24 से भाग दिया तो 20 पंचे, और ये जो 24 से भाग दिया तो ये 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए टोटल यहाँ पर भरने की कैपेसिटी 11 लीटर की है, राइट, 11 लीटर भरने की कैपेसिटी है, लेकिन वो ये बोलता है 120 तो टोटल है। अब वो ये बोलता है कि 15 मिनट में ये कुछ भरा जाता है टोटल, तो 15 मिनट में भरा रहा है, इसका मतलब कि हम इस 120 जो टोटल है हमारी कैपेसिटी वो 15 मिनट में हो रही है, तो 15 से भाग देंगे तो ये 15 8 गया, राइट। तो मतलब क्या है कि 8 लीटर नेट हर मिनट या हर घंटे जा रहा है। पर यहाँ से तो हम देख रहे हैं तो ए और बी मिल के टोटल 11 घंटे 11 लीटर भर रहे हैं, है ना। मतलब ये सी कुछ खाली कर रहा होगा। अब खाली कितना कर रहा है ये सी, यहाँ पर -3, ये 3 खाली कर रहा है, तब तो जाके 11 - 8 11 - 3 बराबर 8 होगा। और ये 8 लीटर ये 8 गैलन के बराबर होगा। जब 8 लीटर, क्योंकि ये 3 लीटर जो खाली करवाए हमने 3, तो वो 3 गैलन के बराबर दिया है, तो जब 3 लीटर 3 गैलन के है तो ये 120 लीटर 120 गैलन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन में। चलिए आज का आखिरी सवाल है। नल ए किसी पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, नल भी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, और नल से उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये ध्यान देना है।
ABC, ये क्या है 25 मिनट में भर सकता है, ये 40 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट में टंकी पूरी तरह से भरेगी या खाली होगी। अब भरेगी कि खाली होगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, पर ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं दिया है। अब ऑप्शन में मान लीजिए ऐसा दे दिया होता है कि टंकी भर जाएगी कुछ ऑप्शन में सेम चीज़ करके खाली कर दिया जाता है कि खाली हो जाएगी। तो ये अपने को निकालना है, निकालते हैं। देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये 25 है, 25 इसमें 5 आएगा तो 8, इसमें 6 आएगा 6, मतलब एलसीएम आएगा 25 गुणे 8 गुणे 3, मतलब ये 24 हो गया। तो 25 गुणे 24 कितना होगा 600। क्लियर। अभी 25 से भाग देंगे तो ये चौका, तो ये 24 हो गया। 40 से भाग देंगे तो ये 15 हो गया, 15 है ये। ठीक, और 30 से भाग देंगे तो ये 20 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। लिखावट में थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, 20 हो गया। ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा, तीसरी टंकी क्या है खाली हो रही है, तो मतलब ये 20 लीटर खाली हो रहा। तो ये 24 और 15 ये प्लस में होंगे, ये प्लस में होंगे और ये तीसरा वाला माइनस में होगा। तो 24 15 39, 39 माइनस 20 19 लीटर ये क्या हो रहा, भरा रहा है। और जब भरा रहा है तो टंकी यहाँ डेफिनेटली ये भरेगी, खाली नहीं होगी। क्लियर है। अगर ये माइनस में आता टोटल तो टंकी खाली होगी। ठीक है, अब देखिए 19 लीटर पर मिनट ये भरा रहा है। ठीक है, अपने को भरना कितना है 600 लीटर, तो 19 से आप भाग दीजिए तो 19 3 57 57, मतलब आप 10 गुना करेंगे तो मतलब 10 गुना मतलब कि 3 × 10 मतलब 30 गुना करेंगे तो कितना आएगा 570। जब आप 30 गुना करेंगे तो 30 बच जाएगा, यहाँ से 600 माइनस 570 30 बचेगा, तो एक बार और चला जाएगा तो 30 ये 31 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस 19 और ऐड कर दीजिए तो फिर कितना बचेगा 11 बचेगा ना, तो 11/19 मतलब ये क्या 31 11/19 ये आंसर आएगा। 31 11/19 ये होगा, ये डी आंसर। ठीक है ऑप्शन। तो इस तरीके से क्या है, टाइम एंड वर्क जैसे हमने पढ़ा वैसे ही पाइप टंकी और सिस्टर्न वाले क्वेश्चन है, मतलब टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं। बस अपने को यही याद रखना है कि जो भर रहे हैं उनको हम प्लस लेना है, जो खाली कर रहे हैं मतलब ये फिलिंग वाले हैं, और माइनस किसको करना है एम्प्टी वाले को। मतलब जो टंकी खाली कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आप महेश ट्यूब पर हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, महेश ट्यूब पर हमसे जुड़िए। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ देखें। जो भी आपको डाउट लगे कमेंट्स करिए, पूछिए, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा, या आपके किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट्स करें। कई लोगों की अगर उस पर डिमांड रहेगी तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, आपको देखिए क्या एक्चुअली कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ, आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक्स समझाऊँ और कम से कम टाइम में एग्ज़ाम में आप उसको करेक्टली परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए